कोई रतन टाटा का पोता नहीं है और कोई बोरा भिखारी भी नहीं है। यहाँ पे लगभग मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास में ध्यान देना, झूठ, बेईमानी, मेरे शब्द बुरा लगे तो माफी चाहूंगा, झूठ, बेईमानी, कामचोरी, निकम्मापन, आलस, दारू बीड़ी पुड़िया, इधर की बात इधर करना, एक दूसरे की पीठ पीछे बुराई करना, यह चीज हम सब लोगों को विरासत में मिलती है। विरासत में मिलती है हमें। इन चीजों के लिए हमें कोई ट्रेनिंग लेनी पड़ती, इन चीजों के लिए हमें कोई क्लास अटेंड नहीं करनी पड़ती। ये चीजें हमें विरासत में मिलती है, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में किसी के पापा दारू पी रहे हैं, किसी के पापा बीड़ी पी रहे हैं, किसी के चच्चा बीड़ी पी रहे हैं, किसी के घर में कोई आलसी है, किसी घर में कोई निकम्मा है, किसी के घर में कोई हिंदू मुस्लिम की बुराई कर रहा है, किसी घर में कोई मोबाइल से खेल रहा है, किसी के घर में कोई पीठ पीछे बुराई कर रहा है। तो हमें चीजें विरासत में मिली। मतलब अभी सत्यनारायण जी की उम्र 50 के लगभग है। सत्यनारायण जी ने पिछले 50 सालों में, मान लो सत्यनारायण जी 1 लाख लोगों से मिले, तो 1 लाख में से 99,950 लोग या तो दारू पी रहे थे, या बीड़ी पी रहे थे, या पुड़िया खा रहे थे, या कोई पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, या कामचोरी कर रहे थे, या निकम्मापन कर रहे थे, या आलस कर रहे थे, या बहाना कर रहे थे। 50 सालों में मान लो सत्यनारायण जी 1 लाख लोगों से मिले, तो उनमें से 99,900 लोग इस प्रकार के मिले। तो सत्यनारायण जी वो चीजें विरासत में मिल गई। अब सत्यनारायण जी हमारे सभ्य आदमी हैं, दारू बीड़ी पुड़िया नहीं करते, इन्होंने अपने शरीर को बचा के रखा इन गंदी चीजों से, लेकिन लक्षण तो इनको विरासत में मिले। ये काम चोरी, आलस, झूठ, बेईमानी, निकम्मापन, इधर की बात इधर करना। तो मिडिल क्लास में ये चीजें हमें विरासत में मिलती है, हम सब लोगों को। हमारे इर्द गिर्द ऐसे ही लोग होते हैं। तो कुछ चीजें हमें बदलाव करनी पड़ेगी अगर हमें बड़ी जिंदगी में कामयाबी चाहिए। तो क्या क्या अंतर होता है, ध्यान देना। ये मिडिल क्लास में हमें चीजें विरासत में मिली है, लेकिन कुछ चीजों में बदलाव करना पड़ेगा। मोटे मोटे कुछ 5-10 अंतर बताऊंगा। पहला, आप अमीर गरीब दोनों से पूछो अमीर बनना चाहते हो, दोनों के दोनों बोलेंगे हाँ हस अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन अगला सवाल पूछो क्या मेहनत करना चाहते हो। गरीब आदमी हाथ उठा लेगा, लेकिन गरीब आदमी अगर डंडे का डर नहीं हो, दबाव नहीं हो, प्रेशर नहीं हो, तो एक्चुअल में गरीब आदमी मेहनत नहीं करना चाहता। गरीब आदमी मेहनत उतनी देर करता है जितनी देर कोई दबाव, प्रेशर है, डंडे का डर है। एक्चुअल में गरीब की नेचर और आदत क्या है? काम चोरी, निकम्मापन, आलस, दारू बीड़ी पुड़िया, ये उसकी आदत है। मेहनत करना उसकी आदत नहीं है। मेहनत करना उसके खून में नहीं है। मेहनत करना उसकी आदत में नहीं है। ये मेरा हाथ है, मैं इसको ऐसे रखूं, ये ज्यादा देर नहीं रहेगा। जैसे ही मैं दिमाग से भूल जाऊंगा ना, ये हाथ ऐसे हो जाएगा, क्योंकि इसकी नेचर ऐसे रहना है, इसकी आदत ऐसे रहना है। तो गरीब आदमी की नेचर होती है आलस, निकम्मापन, झूठ, बेईमानी, दारू बीड़ी पुड़िया। अमीर आदमी की आदत होती है मेहनत करना। तो हमें इस चीज में बदलाव करना पड़ेगा। मेहनत को हमारी आदत में, हमारे संस्कारों में शामिल करना पड़ेगा, पहला। दूसरा अंतर, गरीब आदमी कभी भी टारगेट लेके काम नहीं करना चाहता है। वो टारगेट से बचना चाहता है, काम से बचना चाहता है, मेहनत से बचना चाहता है। वो अमीर तो बनना चाहता है, लेकिन खुद नहीं कुछ नहीं करना चाहता। ये उसकी आदत में है। उसको पता है अगर मैंने टारगेट ले लिया तो मुझे फील्ड में जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, अपलाइन की मदद लेनी पड़ेगी, डाउनलाइन की मदद करनी पड़ेगी, मुझे खुद टारगेट पूरा करना पड़ेगा। और वो करना ही नहीं चाहता है। वो क्या चाहता है कि मेरे को कामयाबी बड़ी मिल जाए, लेकिन मैं खुद करना चाहता, खुद नहीं करूं, ऐसे ही मिल जाए, दुनिया मेहनत करे, इनकम सारे घर में, मेरे घर में आ जाए, ये उसकी नेचर है। तो गरीब आदमी कभी भी टारगेट लेना नहीं चाहता। अगर आप उस पर ज्यादा दबाव, प्रेशर दोगे तो वो इतना छोटा टारगेट लेगा कि उस टारगेट के लिए उसको कुछ करना ही नहीं पड़े, मेहनत नहीं करनी पड़े, अपने आप पूरा हो जाए। अब कामयाबी बड़ी चाहता है, लेकिन टारगेट इतना छोटा ले रहा है, 1 नंबर ले नहीं ले रहा। आप दबाव प्रेशर दोगे तो इतना छोटा लेगा वो, जिसके लिए उसको कुछ करना ही नहीं पड़े, अपने आप पूरा हो जाए। कामयाबी बड़ी चाहिए उसको। अमीर कौन है? अमीर वो है जो अपनी औकात, अपनी क्षमताओं से बड़ा टारगेट ले। इतना बड़ा टारगेट कि उसको फील्ड में निकलना पड़े, मेहनत करना पड़े, नई चीजें सीखना पड़े, अपलाइन की मदद लेना पड़े, डाउनलाइन की मदद करना पड़े, दर दर की ठोकरें खाना पड़े, तभी तो उसमें नई चीज आएगी। तो अमीर आदमी अपनी औकात, अपनी क्षमताओं से बड़ा टारगेट लेता है। गरीब आदमी टारगेट लेता नहीं है, ये उसकी नेचर है। तीसरा जी, गरीब आदमी रिस्क नहीं लेता।
उसके पास जो भी जमा पूंजी है वो उसको बचा के रखना चाह रहा है, रिस्क नहीं लेता। अभी आप कोई भी मीटिंग करो, चाहे मान लो सत्यनारायण जी मेरी मीटिंग करा रहे हैं कहीं पर भी, सुजानगढ़ में कल करा रहे हैं जी। अब सुजानगढ़ का इन्होंने वेन्यू बुक किया होगा 200-300 लोगों का, वेन्यू वाला 10-20 हजार रुपए लेगा। अब मान लो 20 हजार का खर्चा है, तो इनको 20 हजार की रिस्क लेनी पड़ेगी। कल मीटिंग है तो 2-4-5-10 दिन 20 दिन पहले वेन्यू बुक करना पड़ेगा इनको। तो 20 हजार की रिस्क इन्होंने ली, तब ये बड़ी कामयाबी की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन गरीब नेचर वाला आदमी अपनी 150 रुपए की टिकट एडवांस नहीं लेता। उसको अपने पे भरोसा नहीं है कि मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा। अब एक आदमी तो 20 हजार का वेन्यू बुक कर रहा है, दूसरा आदमी अपनी 150 रुपए की रिस्क नहीं ले रहा और अमीर बनना चाहता है। तो गरीब आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता, अमीर वो है जो रिस्क लेता है। किसी को भी देखिए से, आप होटल को देखिए, किसी बिजनेस को देखिए, किसी पेट्रोल पंप को देखिए। एक आदमी पेट्रोल पंप खोलता है, उसके लिए 2-4 करोड़ रुपए चाहिए। भाई जगह चाहिए, कंपनी की एजेंसी चाहिए, उसके बाद सारा तामझाम लगाना है, ग्राहक तो बाद में आएगा ना। अब हर बिजनेसमैन रिस्क लेता है, लेकिन गरीब नेचर का आदमी रिस्क नहीं लेता है। अभी चाहे दिल्ली की बात है, आप देखिए दिल्ली के प्रोग्राम का खर्चा है 1.5 करोड़। अब जयनारायण ने रिस्क लिया तभी तो ये टारगेट है यार। 1.5 करोड़ का रिस्क जयनारायण ने लिया तभी तो ये टारगेट है। अगर मैं ये टारगेट नहीं लेता, मैं ये रिस्क नहीं लेता, तो क्या दिल्ली का टारगेट होता? वेन्यू तो बुक हो चुका, पैसा तो जा चुका बुकिंग का साहब। तो रिस्क लिया तभी तो टारगेट बना। अगर मैं एक गरीब आदमी की तरह रिस्क नहीं लेता तो क्या ये टारगेट बन पाता? तो अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो भैया रिस्क लेना पड़ेगा। अगला अंतर साहब, गरीब आदमी की कुछ आदतें होती है, आलसी, निकम्मापन, झूठ, बेईमानी, फोकट की खाना, एक दूसरे की बुराई करना, दारू बीड़ी पुड़िया। वो उन्हीं आदतों को सही मानता है, उसके कुछ कारण तथ्य उसके पास है, सारे लॉजिक उसके पास है, वो उन आदतों में बदलाव नहीं करना चाहता। कोई भी आप बोलोगे ना, वो उसके लॉजिक दे देगा, वो सामने वाले की बात सुनेगा नहीं, वो लॉजिक दे देगा कि इस वजह से ये मेरी आदत सही है। वो उन आदतों में जकड़ा हुआ है। अमीर आदमी वो है जो अपनी आदतों में बदलाव करता है, जो किसी आदत का वशीभूत नहीं है, जो अपने आदतों में बदलाव करना चाहता है, जो दिनों दिन रोज आदत बदलता है, वो अमीर है। और जो आदतों में जकड़ा हुआ है वो गरीब है। अगला साहब, गरीब आदमी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ता है। कई आपको मिलेंगे, वो मान लो वो ये तकिया लगाते हैं जी, गरीब आदमी क्या बोलेगा? और मेरा तकिया बदल दिया, मेरे को नींद ही नहीं आता। अरे कितनी उसकी गंदी आदत है यार, तकिया बदल गया, इतने में नींद नहीं आ रही उसको। हेलो, तो वो अपने कंफर्ट जोन में है, उसका रुकना खाना पीना जो भी है, बस वो उससे बाहर नहीं जाना चाह रहा। अमीर आदमी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है। अगला जी, गरीब आदमी का कोई टाइम टेबल नहीं होता, वो टाइम की वैल्यू नहीं करता है, वो समय की कदर नहीं करता है। अमीर आदमी समय की कदर करता है, समय की वैल्यू को समझता है कि मेरे लिए ये समय कितना इंपॉर्टेंट है साहब। गरीब आदमी समय की वैल्यू नहीं करता है, समय यूं ही बहता जाता है साहब। वो पूरी जवानी इधर उधर के कामों में, गलत कामों में बर्बाद कर देता है। अमीर आदमी टाइम की वैल्यू करता है, समय की वैल्यू करता है, उसका टाइम टेबल होता है। गरीब आदमी का कोई टाइम टेबल नहीं होता साहब। अगला साहब, अगला अंतर साहब, गरीब आदमी अपनी सारी शक्तियों का उपयोग नहीं कर पाता है। मान लो, ये मैं पहले की मीटिंग में बताता था, मान लो मेरे और सत्यनारायण जी के पास ताकत है 1 किलो, 1 किलो हमें टाइम, ऊर्जा, ताकत हमारे पास है। अब उसमें से मान लो मैं 100 ग्राम दारू में लगा रहा हूं, 100 ग्राम बीड़ी में लगा रहा हूं, 100 ग्राम पुड़िया में लगा रहा हूं, 100 ग्राम बहाने करने में लगा रहा हूं, 100 ग्राम आलस करने में लगा रहा हूं, 100 ग्राम कोई और निकम्मा काम करने में लगा रहा हूं, 100 ग्राम और कोई बेकार का काम करने में लगा रहा हूं। अब 900 ग्राम ऊर्जा तो मैंने गलत कामों में लगा दी। अब मैं 100 ग्राम ऊर्जा काम पे लगाऊं तो रिजल्ट कहां से आएगा? अमीर वो है जो इन सारी ताकतों का सही उपयोग करना जानता है साहब। गरीब लोग अपनी ताकत का ही उपयोग नहीं कर, अपने शरीर का ही ताकत का उपयोग नहीं करते। बल्कि अमीर कौन है पता है? अमीर वो है जो अपनी ताकत का तो उपयोग करते ही करते हैं, अपने टाइम टेबल का उपयोग करते ही करते हैं, लेकिन अपने इर्द गिर्द की भी ताकत का उपयोग करते हैं, इर्द गिर्द का भी टाइम टेबल बनवा लेते हैं। 1 मिनट के लिए अभी मैं इस बात को अपने आरसे में लाऊं साहब।
अगर मैं जय नारायण अगर मेहनत नहीं करता तो यहां तक पहुंचता क्या? अगर मैं बड़ा टारगेट नहीं लेता तो ये टारगेट बन पाता क्या? अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो ये टारगेट बन पाता क्या? अगर मैं जय नारायण अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ता तो क्या मैं ये 48 मीटिंग फील्ड में जाके दे पाता क्या? अगर मैं अपनी आदतों का बदसीभूत होता तो क्या मैं यहां तक पहुंच पाता? मैं तो रोज नया बाथरूम, नया रूम, नया तरीका, एकदम पानी ठंडा मिलता है, दूसरे दिन गर्म मिल जाता है साहब। एक दिन नहाने को टब मिल जाता है, दूसरे दिन मग्गा भी नहीं मिलता है साहब। एक दिन तकिया होता ही नहीं है, एक दिन बढ़िया सॉफ्ट वाला तकिया बन जाता है साहब। मैं मेरे टाइम टेबल की कदर नहीं करता तो क्या मैं इतना, आप मेरा पिछले 1.5 महीने का शेड्यूल देखो, चाहे मेरे को रात में 3 फ्लाइटें चेंज करनी हो, चाहे मैंने 3 जगह कार किराए की लेनी हो, लेकिन मैंने टाइम का सदुपयोग किया है। मैंने एक भी दिन ट्रेन बस में नहीं गुजारा, हर दिन मैंने मीटिंग करी है भैया। तो अगर कामयाब होना है हमें तो हमें अपनी ताकत का तो पूरा उपयोग करना है, लेकिन हमें इर्द गिर्द की ताकत का भी उपयोग करना है। अब सत्यनारायण जी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मान लो सत्यनारायण जी मेरे डाउनलाइन है और यहां पे कोई और साथी, कोई भी रजत ने मैसेज किया था, मान लो रजत मेरी अपलाइन है। अगर मुझे कामयाब होना है तो मुझे रजत की भी ताकत पूरी उपयोग करनी पड़ेगी और सत्यनारायण जी की भी ताकत पूरी उपयोग करनी पड़ेगी, प्लस मेरी भी ताकत पूरी उपयोग करनी पड़ेगी। अगर मैं खुद टारगेट नहीं लेऊंगा तो क्या रजत मेरी अपलाइन मेरी मदद कर पाएगा? मैं खुद टारगेट नहीं लेऊंगा तो क्या मैं सत्यनारायण जी को टारगेट दे पाऊंगा? मैं खुद अगर कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ूंगा तो क्या रजत मेरी अपलाइन मेरे टारगेट के लिए कंफर्ट जोन को छोड़ेगा? क्या सत्यनारायण जी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ेगा? मैं अगर रिस्क नहीं लेऊंगा तो क्या रजत मेरी अपलाइन मेरी मदद करेगा? क्या मैं सत्यनारायण जी को रिस्क में ला पाऊंगा? ये सारी चीजें पहले हमें खुद सीखनी होती है, सारी चीजें हमें पहले खुद करनी होती है और फिर हमें बढ़िया अपलाइन का उपयोग करके सारी काम डाउनलाइन से करवाना पड़ता है। अब मैं इस टारगेट में डायरेक्ट उन टॉपिकों पे आ रहा हूं जहां पे अपनी गलती कर रहे हैं साहब। देखिए साहब, इससे बड़ा टारगेट हो नहीं सकता है कि एक साथ हिंदुस्तान की अपनी पहली टीम है जिसने इंदिरा गांधी बुक किया, पहली टीम है जो एक साथ 7 रिकॉर्ड बना रही है। 7 रिकॉर्ड, एक रिकॉर्ड नहीं बना रहे हम, 7 रिकॉर्ड बना रहे हैं एक साथ। हिंदुस्तान की धरती के अपनी टीम 7 रिकॉर्ड एक साथ बना रही है साहब। 7 रिकॉर्ड कौन कौन से? पहला रिकॉर्ड, एकल टीम 30,000 लोगों का प्रोग्राम। ऐसा यह प्रोग्राम होगा, ध्यान देना मेरे शब्दों को, आज तक ऐसा प्रोग्राम ना तो कोई हिंदुस्तान की सरकार, ना कोई स्टेट की सरकार, ना कोई फिल्मी दुनिया, ना कोई ट्रेडिशनल व्यवसाय, ना कोई एनजीओ, ना कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी, आज तक ऐसा वेल मैनेजमेंट के साथ इस प्रकार के माहौल का, यह धरती का पहला प्रोग्राम हो रहा है जिसमें 30,000 लोग होंगे। पहला रिकॉर्ड। दूसरा, सारे के सारे टारगेट अचीवर होंगे। तीसरा, सारे के सारे ड्रेस कोड में होंगे। चौथा, सारे के सारे लोग डायरी बॉल पेन के साथ होंगे। पांचवा, 5,000 से ज्यादा वीआईपी सीट, 5,000 से ज्यादा ट्रॉफी दी जाएगी। छठा, 100 से ज्यादा नई कारों के फीते कटेंगे। सातवां, हिंदुस्तान की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेनिंग, 30,000 लोगों की एक साथ ट्रेनिंग, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा महंगा ट्रेनर सने देसाई ट्रेनिंग देगा। 7 रिकॉर्ड अपनी टीम पहली बार बना रही है, हिंदुस्तान में आज तक किसी टीम ने नहीं बनाई। उसके बाद गोवा फ्री, आज तक गोवा फ्री कोई टीम टारगेट दे नहीं पाए, दिया तो डिलीवर नहीं कर पाए, अपने आज तक का रिकॉर्ड है। जब जो टारगेट दिया है उससे बढ़िया तरीके से हमने डिलीवर्ड किया है, ये रिकॉर्ड है अपनी टीम का साहब। गोवा फ्री, इतने बड़े बड़े टारगेट है साहब, इन पूरे टारगेटों का खर्चा है 4 करोड़। अब 4 करोड़ के टारगेट को प्रमोट करके आप अपनी पिन नहीं बदल रहे हो, रोयल्टी टेक्निकल नहीं कर रहे हो, तो शायद ये आपके कैरियर का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, सबसे बड़ी कैरियर की गलती होगी, सबसे बड़ी ये नादानी होगी आपके कैरियर की साहब। लेकिन साहब, अगर इस टारगेट को बढ़िया करना चाहते हो तो साहब सबसे पहला काम है, अब तक आपका स्टार डायमंड हुआ या नहीं हुआ?
मैं माफी चाहूंगा साहब, अगर अब तक कोई वाइटल अचीवर, कोई लीडरशिप अचीवर, कोई रॉयल्टी अचीवर, कोई टेक्निकल अचीवर साइट चले हुए लगभग 27-28 घंटे हो, 26-27 घंटे हो गए साहब, और अब तक आप में से किसी ने स्टार डायमंड नहीं किया, 25,000 भी नहीं किया है, और कोई भी बहाना कर रहे हो, एक ज्वाइनिंग लगा लूं, कल कर लूं, इस आईडी पे करूं, इस पे करूंगा, ये प्रोडक्ट नहीं मिल रहा, अभी ये नहीं हो रहा, अभी ये सब कामयाबी की दुनिया में बहानों की दृष्टि में आता है। सबसे पहला काम था साइट चालू होते ही आपका स्टार डायमंड बिल काटना और उसकी पोस्ट आना। जब तक पोस्ट नहीं आएगी, काट भी दिया तो भी मान्य नहीं है, पोस्ट आना जरूरी है सबसे पहले। तो सबसे पहला काम, इसको जितना देर करोगे आप अपनी पिन से दूर जाओगे, आप अपनी आने वाले टारगेट पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, आने वाले बच्चों के भविष्य पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपनी टीम की जिंदगी में बाधा बन रहे हो, डिवाइडर बन रहे हो, आप खुद अपने कैरियर में बाधा बन रहे हो, डिवाइडर बन रहे हो। सबसे पहले आप अपना स्टार डायमंड, ताकि 30,000 लोगों के बीच में ट्रॉफी पक्की हो। कई स्टेट के मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनको 30,000 लोगों के बीच में ट्रॉफी लेने का मौका नहीं मिला। मैं खुद सफायर हूं, अगर मैं आर से मैं लाऊं, मैं सफायर हूं, अभी तक मुझे 30,000 लोगों के बीच में ट्रॉफी लेने का मौका नहीं मिला। टारगेट के महीने मैंने 1-1 लाख 2-2 लाख की भी बिलिंग करी है साहब, 2 लाख की बिलिंग पे भी मुझे 30,000 लोगों के बीच में ट्रॉफी नहीं मिली। अगर पिन पे लेते हो तो मैं सफायर बन गया, मुझे 30,000 लोगों के बीच में ट्रॉफी लेने का मौका नहीं मिला। यहां पे लीडरशिप की पिन पे 30,000 लोगों के बीच में ट्रॉफी लेने का मौका मिल रहा है। अरे सफायर तब आता है जब टीम में लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल हजारों की संख्या में होता है। मैं सफायर बन गया, हजारों लीडरशिप, रॉयल्टी, टेक्निकल मैंने टीम में निकाल लिए, तभी भी मेरे को 30,000 लोगों के बीच में ट्रॉफी लेने का मौका नहीं मिला। आपको लीडरशिप पे 30,000 लोगों के बीच में ट्रॉफी लेने का मौका मिल रहा है। मात्र 25,000 पीवी करने से आपको 30,000 लोगों के बीच में ट्रॉफी लेने का मौका मिल रहा है। और बात आपके स्टार डायमंड की नहीं है। आप कामयाब भाई, आप इस जूम मीटिंग में आते हो, आप ड्रेस कोड पहनते हो, अपलाइन से जय आरसीएम करके बात करते हो, मीटिंगों में आते हो, इसका मतलब कामयाब होना चाहते हो। कामयाब तो होना चाहते हो, लेकिन अपनी गंदी आदतों के कारण, अपनी छोटी सोच के कारण, और ये जो मैंने 5-7 गरीबी के कारण बताए, इन कारणों को नहीं छोड़ पा रहे हो, इसलिए अभी तक आपका स्टार डायमंड नहीं है। अभी तक आपके जिम्मेदार लोगों का स्टार डायमंड नहीं है। क्यों? वो गरीबी वाला छूट नहीं रहा है, वो छोटी सोच, वो मेहनत नहीं करना, वो टारगेट नहीं लेना, वो कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ना, ये जो मैंने गंदी आदतें बताई 5-7-10, ये छोड़ नहीं पा रहे हो। एक बात बताओ, जिंदगी में कामयाबी बड़ी चाहिए, घर, ये रोज डायलॉग बोलते हैं यार, घर बड़ा चाहिए, बंगला बड़ा चाहिए, रुतबा बड़ा चाहिए, सम्मान बड़ा चाहिए, ट्रॉफी बड़ा चाहिए, सारी चीज जिंदगी में बड़ी चाहिए। लेकिन हम सब लोग क्या सोचते हैं पता? गरीब मानसिकता क्या है? अपलाइन करे, डाउनलाइन करे, साला मैं कुछ नहीं करूं, पिन मेरी आ जाए, इनकम मेरी आ जाए, घर मेरा बन जाए, गाड़ी मेरी आ जाए। साहब कभी नहीं होगा। ये जो गंदी सोच है, इसको साइड में करना पड़ेगा। इस टारगेट के महीने में अगर आप स्टार डायमंड नहीं कर रहे हो तो इससे बड़ा धोखा, अन्याय टीम के साथ क्या होगा? कैसी आप अपलाइन हो और कैसे आप कहां के लीडर हो साहब? अगर इस टारगेट में अभी तक आपने स्टार डायमंड नहीं किया है तो मेरे कहने से, कोई बुरा मानता है तो मानना, किसी को अगर मेरी बात बुरी लगी दे तो बुरी मानना, आज भैया मानना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और एकांत में जाके अपने आप से सवाल करना, क्या मैं सही कर रहा हूं? हेलो। तो साहब सबसे पहले जितने भी वाइटल है, लीडरशिप है, रॉयल्टी है, टेक्निकल है, और जो रॉयल्टी पे जाना चाहते हैं, जो टेक्निकल पे जाना चाहते हैं, आज रात सोने, ताकि आगे काम शुरू हो। पूरे महीने में अभी क्या जोर लगाना पड़ेगा? आज मुझे इस बात पे जोर लगाना पड़ रहा है कि आप स्टार डायमंड